दोस्तों फेसबुक और यूट्यूब पर आप मशीनों का वीडियो तो बहुत देखते हैं, जहां पर रॉ मटेरियल की कीमत इतना कम बता दिया जाता है और कमाई इतना ज़्यादा बता दिया जाता है कि आप जाते हैं 5 और 10 हज़ार के चक्कर में फंस जाते हैं, बिजनेस में फेल हो जाते हैं। वही जो सही लोग होते हैं सही तरीके से एनालाइज करते हैं और कैलकुलेशन को समझते हैं, जाके सही मशीन और रॉ मटेरियल ले पाते हैं, जाके इस बिजनेस में सफल होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको पूरा कैलकुलेशन समझाने वाला हूं। अगर आप सिंगल डाई पेपर प्लेट मशीन में 50 किलो का एक रोल खरीद कर लाते हैं तो रोल खरीद कर लाने में आपको कितना पूंजी लग जाएगा, उस रोल को सिंगल डाई मशीन पे चढ़ा के आगे काटने में कितना समय लगेगा, उसे काटने में कितना पीस निकलेगा, और मशीन में जब हम एक 50 किलो का रोल ख़त्म करेंगे तो ख़त्म करने में कितना बिजली बिल लगेगा, सारा वीडियो में इस इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। और ये भी बताने वाला हूँ कि ये कोई नहीं बताएगा क्या पीस निकलेगा, एक पीस का कीमत कितना पड़ेगा और कितना मार्जिन रख के उसको सेल करना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आप सब लोग को। किलो में कितना पीस निकलता है और 50 किलो रोल में कितना पीस निकलेगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ये शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस नॉलेजेबल वीडियो को। हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि 50 किलो का रोल, मान लीजिए 75 जीएसएम का एक रोल हम लाते हैं 50 किलो का, तो रॉ मटेरियल विक्रेता के यहाँ गए लेने के लिए 75 जीएसएम का एक रोल लेके आए, वहाँ से उठाकर अपने घर पे लाए और मशीन में लगाए। लगभग रोल 50 केजी का है। हम जो रोल लिए हैं 12.5 इंच का लिए हैं। अभी 2025 में क्या है कि 2025 में साढ़े 12.5 का कर दिए हैं 13 के जगह पे। इस स्थिति में अगर हम 12.5 का एक रोल लाते हैं तो वो रोल 75 जीएसएम का उनके चलते हैं कि 100 पीस तक निकलेगा, 5 और 10 पीस इधर उधर हो सकता है। मान लीजिए अगर हम 75 केजी का 12.5 इंच वाला रोल लाते हैं 50 किलो का और 1 केजी में 100 पीस निकलता है तो 50 किलो में कितना पीस निकलेगा, तो 100 पीस गुणे 50 टोटल 5000 पीस। अगर 50 केजी रोल जो है अगर हम ले रहे हैं तो उसमें 5000 पीस निकलता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंगल डाई मशीन में कितना समय लगेगा, कितना बिजली बिल आएगा और कितने समय में काटती है। लगभग जो सिंगल डाई मशीन आता है 3 से 4 प्रकार का आता है। सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक, सिंगल डाई डबल ब्लॉक, 16 इंची बेलन में, 18 इंची बेलन में, 14 इंची बेलन में। मैं बताऊं सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक वायरिंग 14 इंची बेलन में, सिंगल डाई डबल ब्लॉक वायरिंग 16 इंची बेलन में, सिंगल डाई डबल ब्लॉक वायरिंग 18 इंची बेलन में। इनमें से कोई भी मशीन अगर आप लेते हैं तो इसका प्रोडक्शन लगभग 1380 पीस रहेगा एक घंटे का। तो यह भी रहेगा कि 1380 पीस से लेके 1314 पीस तक, 1300 या 1400 पीस तक। देखिए अभी मशीन का प्रोडक्शन 1380 से या 1314 यानी 5000 पीस जो 50 केजी का रोल लगाए हैं हम, 5000 पीस बनाने में इस मशीन में कितना समय लगेगा और कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम में कटेगा। 5000 इंटू तो आप भी देख सकते हैं 1400 जो आ रहा है 3 घंटा 57 मिनट के अप्रोक्स में आ रहा है, लगभग 4 घंटा मान सकते हैं। तो मैं 3.5 घंटा मान के चलता हूँ। 3.5 घंटा मशीन चलाइएगा। जो 13 नहीं दोस्तों 12.5 इंची का रोल लगाए हैं 50 केजी वाला, 3 घंटा लगेगा उस रोल को ख़त्म करने में। तो 3.5 घंटे में उस रोल को ख़त्म करने में टाइम लगेगा दोस्तों, या काटने में टाइम लगेगा। ये अब जानते हैं कि इसको अगर हम 3.5 घंटा चलाएंगे तो इस मशीन का इलेक्ट्रिक या बिजली बिल कितना आएगा। तो अगर दोस्तों मैं इस सिंगल डाई मशीन का अगर लोड समझाऊं तो
इसमें 1 HP का मतलब 1 HP का मोटर लगा हुआ रहता है कि 1440 RPM का है। तो इसमें 2 हीटर लगा हुआ रहता है ऊपर नीचे। तो 75 GSM लगाने के लिए पत्ती वाला ही हीटर लगाएंगे। तो लगभग 500 या 600 वाट का हीटर ले लीजिए और एक छोटा सा ब्लोअर ले लीजिए। इसमें टोटल 1.5 यूनिट का रहता है, तो 1.5 किलो का। तो हम 1.5 यूनिट मान के चलते हैं दोस्तों। इस मशीन का घंटे में 1.5 यूनिट का कंज्यूम करता है दोस्तों। इस हिसाब से अगर इसका बिजली बिल देखूं तो बिजली बिल कंज्यूम कर रहा है 30 से 32 रुपए तक आता है। 30 किलो बिजली बिल मान लेता हूं। 50 किलो का रोल अगर हम ख़त्म करते हैं तो 1 घंटे में हमारा बिजली बिल आ रहा है 30 से 35 रुपए। 30 रुपये आ रहा है, 30 से 35 रुपये आ रहा है। तो हम 30 रुपये मान के चलते हैं बिजली बिल। 3 घंटे में समझ आएगा। 3 घंटे में हमारा 30 या 90 रुपये हो जाएगा। 90 से 80 रुपये बिजली बिल या बिजली कॉस्ट मान लेते हैं दोस्तों। तो एक सिंगल डाई मशीन हमारा 50 किलो का रोल लगेगा ख़त्म करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि अगर हम 50 किलो रोल खरीदते हैं तो कितना पैसा लगता है उसमें। अगर रोल खरीदने में अभी के हिसाब से देखा जाए 50 किलो का रोल खरीदने में तो दोस्तों अभी 2025 में रोल की कीमत 58 रुपये केजी चल रहा है, पर 2 रुपये ज़्यादा बढ़ा के 60 रुपये केजी ही मान के चलते हैं। तो हमारा इसमें 60 केजी का 8 रुपये केजी के हिसाब से अगर हम 50 किलो रोल लिए हैं तो हमारा 3000 रुपये हो जाएगा रोल का। इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा हमारा 90 रुपये का। बिजली बिल 90 रुपये का हो जाएगा। 100 पीस पैकिंग पन्नी का मैं 40 रुपये जोड़ रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट का हम एक रोल पे 50 रुपये मान के चलते हैं। उनके मन में यह सवाल होगा कि ट्रांसपोर्ट 50 रुपये लगेगा, ज़्यादा भी लगेगा। रोल अपने नज़दीकी में से लेंगे तो ट्रांसपोर्ट कम लगेगा दोस्तों। तो मटेरियल अगर नज़दीकी में लेंगे तो दोस्तों 50 रुपये ट्रांसफर आप मान के चलिए। टोटल अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो हमारा टोटल आ रहा है 3180 रुपये। तो 3200 रुपये मैं मान के चलता हूँ। टोटल हम 3200 रुपये मान के चलते हैं। तो क्या हो रहा है, जो हम 50 किलो रोल लाए हैं मशीन में लगा के काट के, उसमें बिजली बिल कितना आएगा, ट्रांसपोर्ट कितना लगेगा, पैकिंग कॉस्ट कितना लगेगा, रोल कितने का लाए हैं, तो ये सब मिला के टोटल हमारा 3180 रुपये आ रहा है दोस्तों। फिर भी हम लोग 3200 रुपये मान के चलते हैं। 3200 रुपये जो आया है हमारा 50 किलो रोल को कटिंग करने में खर्च आया है। इसमें मैं लेबर कॉस्ट नहीं जोड़ा हूँ, क्योंकि एक मशीन रहेगा तो आप खुद ही चलाइएगा दोस्तों। दूसरे को इसमें लेबर कॉस्ट थोड़ी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक मशीन में अगर लेबर रखेंगे तो उसमें दोस्तों आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए सिंगल डाई मशीन में लेबर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये अपनी मशीन खुद चलाइए एक मशीन को। लेबर कास्ट दोस्तों तब जोड़ते हैं जैसे कि आपके पास लेमिनेशन मशीन है और रोज़ का रोज़ माल कट रहा है और अच्छा खासा मार्केटिंग का सेलिंग है, तब आप रख सकते हैं। जैसे 4-5 मशीन है तो उसमें आप लेबर रख सकते हैं। और देखिए अगर हम 5000 पीस बनाए हैं, 100 रुपये तो हमारा खर्च पड़ा है इसे बनाने में 100 पीस को। अगर हम कॉस्टिंग जोड़े टोटल तो 300 रुपये में अगर हम 5000 पीस भी कर रहे हैं तो हमारा आएगा 0.64 64 पैसे, और 64 पैसे पीस का पड़ेगा। 20 पैसे भी अगर मार्जिन रख के करते हैं अगर हम, हमारा 1000 रुपये का मुनाफा आएगा कुछ काट करके। आप देख सकते हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि इसमें बचत ही नहीं है। अगर मशीन को 8 घंटा कंटिन्यू चलाया जाए तो घंटा कंटिन्यू मशीन चलाएगा तो उसको लेबर कॉस्ट, बिजली कॉस्ट, सब पैकिंग कॉस्ट सब जोड़ के और उसको हटा के तो सब उसमें 8 घंटे में 2200 रुपये आराम से कमा सकते हैं। और अगर मशीन ही ख़राब लाए और 75 GSM की जगह लाए 120 GSM तो आपको घाटा ही लगेगा।
40 GSM का अगर रोल ला के चलाएंगे तो उसका बिजनेस कैसे चलेगा? नहीं चलेगा दोस्तों। यही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों कि किसी भी बिजनेस को अगर कर रहे हैं तो सही मशीन और सही रॉ मटेरियल का परचेस करना बहुत ज़रूरी होता है।